आज रोग के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। कौन रोग किस सूक्ष्म जीव से होता है, रोग का क्या नाम है, उसके लक्षण क्या है, क्या उपाय है, ये सारे बात करेंगे। कुछ संक्रमण रोग है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि रोग कारक सूक्ष्म जीव, मतलब जो बीमारी है उसका कौन सूक्ष्मजीव है, संक्रमण के कारण, लक्षण, रोकथाम, उपाय, बचाव के उपाय। जैसे मलेरिया है, मलेरिया इसका सूक्ष्मजीव है प्लाज्मोडियम, और मलेरिया का सूक्ष्मजीव है प्लाज्मोडियम, और यह है मादा एनोफ्लीज के मच्छर, मादा एनोफ्लीज मच्छर काटने से होता है। और इसका संक्रमण है, प्लाज्मोडियम है, मादा एनोफ्लीज के काटने से होता है। और इसमें क्या लक्षण क्या है, बार बार कंपन के साथ बुखार आता है मलेरिया में, नहीं थरथराने लगता है शरीर, नहीं, और जाड़ बुखार, वही है मलेरिया। और उसमें रोकथाम है, कुनैन का प्रयोग करते हैं, नहीं उसमें दवाई देते हैं कुनैन। उसके बाद इसका बचाव उपाय है मच्छर के प्रजनन के स्थान को नष्ट करना, गाढ़ा या जहाँ गाढ़ा है वो पानी जमा हुआ है उसको जो है उसको ढकना है ताकि मच्छर के लार्वा नहीं पनप सके। दूसरा है डायरिया। डायरिया कैसे होता है, डायरिया प्रोटोजोआ या जीवाणु या विषाणु से डायरिया हो सकता है। जीवाणु से भी डायरिया होता है, विषाणु से भी, प्रोटोजोआ से भी डायरिया होता है। और इसमें संक्रमित जल, इसके संक्रमण के कारण है संक्रमित जल, भोजन एवं सेवन से, भोजन मतलब संक्रमित जल और भोजन के सेवन से होता है। और इसमें देखा गया है कि इसके लक्षण है शरीर में जल की कमी होता है, शरीर में जल की कमी होता है, बार बार दस्त लगना, ऐठन होना डायरिया में, नहीं शरीर में नहीं होता है, एकाएक कमी हो गया। हम लोग क्या रोकथाम में करते हैं, ORS का प्रयोग करते हैं, और चीनी पानी और जो है नमक और नींबू का घोल क्या करते हैं, घोल उसमें पिया जाता है डायरिया में। और क्या कहता है, स्वस्थ रहना और स्वच्छ, और इसका बचाव है स्वस्थ रहना, स्वच्छ रहना और उसके प्रति जागरूक होना। उसके बाद टाइफाइड की बात करते हैं। टाइफाइड है, टाइफाइड इसका कारक है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। इसका संक्रमण के कारण है संक्रमित जल एवं भोजन के सेवन से होता है, संक्रमित जल एवं भोजन के सेवन से होता है। इसमें लक्षण है बुखार, सिर दर्द, पेट में दर्द, फुंसी, मानसिक असंतुलन होना, इसका कौन, टाइफाइड में। और इसमें इसका प्रयोग हम लोग टाइफाइड में एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं टाइफाइड में। और इसके बचाव है, कहता है स्वच्छ पीने का जल एवं जो है टैबलेट का प्रयोग करते हैं। क्षय रोग, इसको क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग भी कहते हैं, नहीं क्षय रोग है। क्षय रोग में इसका सूक्ष्मजीव है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसका यह सूक्ष्मजीव क्या है, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का ट्यूबरकुलोसिस। और इसमें खांसी, छींक की बूंद, संक्रमित दूध के सेवन से क्या होता है, क्षय रोग होता है, नहीं इसमें खांसी होता है, थूकता है, नहीं इसमें लक्षण है हल्का बुखार, रात में पसीना, थूक में खून होगा, कहेगा टीबी हो गया, खून का लगना, थकावट, भूख का न लगना और थकावट। और इसमें भी रोकथाम में भी एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, इधर उधर न थूकना और BCG का टीका लगवाना, कुष्ठ रोग। हेपेटाइटिस जो होता है यह सूक्ष्मजीव है, हेपेटाइटिस A से G तक होता है हेपेटाइटिस, इतना प्रकार के A, B, C, D, E, F, G, मतलब 6 प्रकार की हेपेटाइटिस होता है। B का इलाज अभी संभव है। संक्रमित भोजन एवं जल और शरीर के दर्द के द्वारा होता है हेपेटाइटिस। और कहता है भूख न लगना, चक्कर आना, हल्का बुखार, पीलिया जैसा, जैसे जॉन्डिस नहीं हो जाता है, हेपेटाइटिस में जॉन्डिस जो होता है, पीला शरीर हो गया, शरीर में लगता है खूने नहीं, पीला हो गया, ये पीलिया भी होता है। और कहता है इसमें आराम, वैसे भोजन का प्रयोग करना जिसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक हो। और इसका बचाव है स्वच्छ शौचालय,
मतलब शौचालय स्वच्छ होना चाहिए, वातावरण स्वच्छ होना चाहिए। उसके बाद पोलियो की बात करते हैं, पोलियो वायरस से होता है। उसके बाद संक्रमित भोजन, दूध तथा पेयजल के सेवन से क्या होता है, संक्रमण के कारण है। कौन होता है, पोलियो होता है संक्रमित भोजन, दूध तथा पेयजल के सेवन से। और इसमें लक्षण क्या होता है, लक्षण में पेशियों का नियंत्रण, कहता है पेशियों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। किसमें, पोलियो में पेशियों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। स्वच्छ, आप कहता है रोकथाम क्या है, स्वच्छ वातावरण के साथ साथ व्यक्तिगत सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, बचाव क्या है, वो भी टीका लगाना। उसके बाद रेबीज, रेबीज जो होता है रेबेडो वायरस के कारण होता है। सूक्ष्मजीव क्या है, रेबेडो वायरस होता है संक्रमित जानवर के काटने से। कुत्ता भी काटता है तो रेबीज होता है, इसलिए लगाते हैं 3 या 6 इस तरह से लगाते हैं। इसमें क्या होता है, लक्षण में सिर दर्द, बुखार, मानसिक थकान, रोगी पानी से डरता है। किसमें, रेबीज में। नहीं, जैसे रेबीज काटेगा, अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो कुत्ता जैसे ऐसे करता है, इसी तरह से मुड़ी ऐसे रखेगा, वो एकदम संतुलन खो देगा। और इसका इलाज जो है लाइलाज है, इलाज ही नहीं है। नहीं, अब बचाव में क्या करते हैं रेबीज में कि जो है जानवर से सावधान होना चाहिए। नहीं, सभी जानवर में जो है, जैसे बंदर में भी रेबीज है, कुत्ता में भी है रेबीज के वायरस। उसके बाद एड्स के बात करते हैं। एड्स सूक्ष्मजीव है, HIV वायरस, मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। और संक्रमित रक्त के कारण इसका संक्रमण शुक्राणु में सहवास के कारण होता है। दूध और माँ से बच्चे भी रेबीज जाता है, क्या कहते हैं, एड्स जाता है। और लिम्फ ग्रंथि का फूलना, वजन में कमी, लगातार बुखार, रात में पसीना और डायरिया भी होना। और इसका इलाज है, बचाव में हम लोग क्या करते हैं कि एड्स में बचाव में क्या करते हैं, हम लोग जो है सावधान रहते हैं एड्स वायरस से। और रक्त जैसे ब्लड लेते हैं, ब्लड को जो है संक्रमित ब्लड का यूज नहीं किया जाना चाहिए। और जो है क्या कहते हैं, संभोग जो है ये भी जो है सावधानी से करना चाहिए। इसमें ये सारे क्या है, मलेरिया है और क्या कहते हैं रोग है, ये सारे रोग के सूक्ष्मजीव कारण, लक्षण और बचाव उपाय, ये सब सारे जो है सूक्ष्मजीव के थे। इसी के साथ जो है ये क्लास समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।